अतिकाय का भयंकर युद्ध। अतिकाय ने देखा शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है तथा मेरे चाचा दोनों भाई महोदर और महापाशव भी सम्रांगण में मार गिराए गए हैं। तब उस महातेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था। अतिकाय पर्वत के समान विशाल काय तथा देवता और दानवों के दर्प का दलन करने वाला था। वह इंद्र का शत्रु था। उसने सहस्त्रों सूर्यों के समूह के भांति दीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की। उस सिंहनाद से, अपने नाम की घोषणा से और प्रत्यंचा की भयानक टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया। उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि कुंभकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया। ये सोचकर सब वानर भय से पीड़ित हो एक दूसरे का सहारा लेने लगे। फिर विक्रम अवतार के समय बड़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय के मारे इधर उधर भागने लगे। अतिकाय के निकट जाते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया। वे युद्ध स्थल में लक्ष्मण के बड़े भाई शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। रथ पर बैठे हुए पर्वताकार अतिकाय को श्री रामचंद्र जी ने भी देखा। वह हाथ में धनुष लिए कुछ दूर पर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना कर रहा था। उस महाकाय निशाचर को देखकर श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, विभीषण, 1000 घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठा हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है? उसके हाथ में धनुष है और आंखें सिंह के समान तेजस्विनी दिखाई देती हैं। यह भूतों से घिरे हुए भूतनाथ महादेव जी के समान तीखे शूल तथा अत्यंत तेज धार वाले तेजस्वी प्रास और तोमरों से घिरकर अद्भुत शोभा पा रहा है। इतना ही नहीं, काल की जिह्वा के समान प्रकाशित होने वाली रस शक्तियों से घिरा हुआ ये वीर निशाचर विद्युत मालाओं से आवृत मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है, जिसके पृष्ठ भाग में सोने मड़े हुए हैं। ऐसे अनेकानेक सुसज्जित धनुष उसके श्रेष्ठ रथ की सब ओर से उसी तरह शोभा बढ़ा रहे हैं जैसे इंद्रधनुष आकाश को सुशोभित करता है। ये राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी और रथियों में श्रेष्ठ वीर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा रणभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। इसके ध्वज के शिखर पर पताका में राहु का चिन्ह अंकित है, जिससे रथ की बड़ी शोभा हो रही है। यह सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाणों से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। इसके धनुष का पृष्ठ भाग सोने से मड़ा हुआ तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत 3 स्थानों में झुका हुआ है। उसकी प्रत्यंचा से मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है। इस निशाचर का धनुष इंद्रधनुष के समान शोभा पाता है। इसका विशाल रथ, ध्वजा, पताका और अनुकर्ष से युक्त 4 सारथियों से नियंत्रित और मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाला है। इसके रथ पर 20 तरकस, 10 भयंकर धनुष और 8 सुनहरे एवं पिंगल वर्ण की प्रत्यंचाएं रखी हुई हैं। दोनों बगल में 2 चमकीली तलवारें शोभा पा रही हैं, जिनकी मूठें 4 हाथ की और लंबाई 10 हाथ की है। गले में लाल रंग की माला धारण की महान पर्वत के समान आकार वाला ये वीरवर निशाचर
काले रंग का दिखाई देता है। इसका विशाल मुख काल के मुख के समान भयंकर है तथा यह मेघों की ओट में स्थित हुई सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इसकी बाहों में सोने के बाजू बंद बंधे हुए हैं। उन भुजाओं के द्वारा ये विशालकाय निशाचर दो ऊंचे शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पाता है। इसका अत्यंत भीषण मुखमंडल दोनों कुंडलों से मंडित हो पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रों के बीच स्थित हुई परिपूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है। महाबाहु, तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही सब वानर भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं। अमित तेजस्वी राजकुमार श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी विभीषण ने रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान, जो कुबेर का छोटा भाई महातेजस्वी महाकाय भयानक कर्म करने वाला तथा राक्षसों का स्वामी दशमुख राजा रावण है, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ जो बल में रावण के ही समान है। वह वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता तथा संपूर्ण अस्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ है। हाथी घोड़ों की सवारी करनी, तलवार चलानी, धनुष पर बाणों का संधान करनी, प्रत्यंचा खींचनी, लक्ष्य भेदनी, साम और दान का प्रयोग करने तथा न्याय युक्त बर्ताव एवं मंत्रणा देने में वह सबके द्वारा सम्मानित है। उसी के बाहुबल का आश्रय लेकर लंकापुरी सदा निर्भय रहती आई है। यही वह वीर निशाचर है। ये रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र है। इसे लोग अतिकाय के नाम से जानते हैं। तपस्या से विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय ने दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। ब्रह्मा जी ने इसे देवताओं और असुरों से न मारे जाने का वरदान दिया है। ये दिव्य कवच और सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी उन्हीं के दिए हुए हैं। इसने देवता और दानवों को सैकड़ों बार पराजित किया है, राक्षसों की रक्षा की है और यक्षों को मार भगाया है। इस बुद्धिमान राक्षस ने अपने बाणों द्वारा इंद्र के वज्र को भी कुंठित कर दिया है तथा युद्ध में जल के स्वामी वरुण के पाश को भी सफल नहीं होने दिया है। राक्षसों में श्रेष्ठ यह बुद्धिमान रावण कुमार अतिकाय बड़ा बलवान तथा देवताओं और दानवों के दर्प को भी दलन करने वाला है। पुरुषोत्तम अपने सहायकों से ये सारी वानर सेना का संहार कर डाले। इसके पहले ही आप इस राक्षस को परास्त करने का शीघ्र प्रयत्न कीजिए। विभीषण और भगवान श्री राम में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि बलवान अतिकाय वानरों की सेना में घुस आया और बारंबार गर्जना करता हुआ अपने धनुष पर टंकार देने लगा। रथियों में श्रेष्ठ और भयंकर शरीर वाले उस राक्षस को रथ में बैठकर आते देख कुमुद, द्विविद, महेंद्र, नील और शरभ आदि जो प्रधान महामनस्वी वानर थे, वे वृक्ष तथा पर्वत शिखर धारण किए एक साथ ही उस पर टूट पड़े। परंतु अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी अतिकाय ने अपने स्वर्ण भूषित बाणों से वानरों के चढ़ाए हुए वृक्षों और पर्वत शिखरों को काट गिराया। साथ ही उस बलवान और भीमकाय निशाचर ने युद्ध स्थल में सामने आए हुए उन समस्त वानरों को लोहे के बाणों से बींध डाला। उसकी बाण वर्षा से आहत हो सबके शरीर क्षत विक्षत हो गए। सबने हार मान ली और कोई भी उस महासमर में अतिकाय का सामना करने में समर्थ ना हो सका। जैसे जवानी के जोश से भरा हुआ कुपित सिंह मृगों के झुंड को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार वह राक्षस वानर वीरों की
उस सेना को त्रास देने लगा।